जब आप अपना फोन पे से किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल, वाटर बिल, गैस बिल, किसी प्रकार का बिल करते हैं, या फिर किसी के बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा पेमेंट करते हैं, या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर किसी दुकान में क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं, या फिर आपके फोन पे में किसी ने पेमेंट किया, ऑल ओवर कहने का मतलब है किसी प्रकार का आप लेन देन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपके फोन पे ऐप के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल के अंदर दो चीज देखने के लिए मिलता है। एक देखने के लिए मिलता है ट्रांजैक्शन आईडी जो कि 23 डिजिट का होता है, और एक देखने के लिए मिलता है यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर जो है 12 डिजिट का देखने के लिए मिलता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन है कि ये चीज होता क्या है। कभी आपके मन में चला होगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर क्या है। हर चीज बताएंगे। अगर आप फोन पे ऐप चलाते हैं तो अगर ये दोनों चीज समझ जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटल अपने आप में रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कैसे काम करता है, कौन बनाता है, इसका क्या फायदा क्या नुकसान, हर चीज बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांजैक्शन आईडी को। ये ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, बढ़िया से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है 23 डिजिट का होता है, और ये ट्रांजैक्शन आईडी जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं या फिर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फोन पे ऐप के माध्यम से एक ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसका काम क्या है यह समझिए। कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन जहां पैसा जाना था, जहां पैसा भेजना था, जिसके लिए पेमेंट किए थे वहां तक पैसा नहीं पहुंचता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर काम आता है हम लोग का ट्रांजैक्शन आईडी। देखिए इस चीज को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोन पे ऐप का सपोर्ट टीम को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग के साथ, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोलता है कि सर आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसके साथ एक आईडी मिला होगा, उस आईडी को मुझे दीजिए। अब हम लोग ट्रांजैक्शन आईडी को दे देते हैं 23 डिजिट का। अब ट्रांजैक्शन आईडी को फोन पे ऐप का जो कस्टमर केयर का सपोर्ट टीम है वो क्या करता है, चेक करता है। अब ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर सब चीज देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर क्या क्या छिपा रहता है, किसको पैसा भेजे हैं, किसके बैंक अकाउंट में भेजे हैं, जिसको भेजे हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, उसका नाम क्या है, कितना पैसा भेजे हैं, कब भेजे हैं, और मेरा जो पेमेंट है यानी कि ये जो पेमेंट है कहां फंसा हुआ है। तो वो जितना जल्द हो सकता है आपको रिप्लाई देता है, बोलता है कि सर आप 2-3 घंटा वेट करिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कभी कभी 24 घंटा भी देखने के लिए मिलता है। कभी कभी बोलता है कि सर आपका पैसा खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा, और कभी कभी बोलता है कि सर आप जिसको पेमेंट किए हैं उसको बोल दीजिए थोड़ा वेट करने के लिए, खुद उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मैक्सिमम केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है भाई कि हमारे अकाउंट में ही लौट के पैसा आता है। तो आप यह नहीं बोलिएगा अरे भैया पैसा इधर जाता है उधर जाता, नहीं, दोनों चीज हो सकता है। मैक्सिमम केस में हमारे पास पैसा लौट के आ जाता है, कभी जो है कभी कदार वहां पैसा पेमेंट होता है। चलिए ये तो था ट्रांजैक्शन आईडी का कहानी। अब हम लोग समझते हैं यूटीआर को। ट्रांजैक्शन आईडी के नीचे जो यूटीआर देखने के लिए हम लोग को मिलता है, यूटीआर क्या है। देखिए भाई जितना पावरफुल ट्रांजैक्शन आईडी है फोन पे ऐप के अंदर उससे भी ज्यादा पावरफुल है यूटीआर, और यूटीआर का पूरा नाम होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अब समझते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी यूटीआर का काम क्या है। मान के चलते हैं फोन पे ऐप से किसी के बैंक अकाउंट नंबर के द्वारा 50,000 रुपया मुझे किसी को भेजना है। अब उसका बैंक अकाउंट का नंबर डाल दिए, गलती से एक नंबर कोई दूसरा टाइप हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कदार गलती से एक नंबर दूसरा टाइप हो गया। तो हुआ क्या, 50,000 रुपया जो है मेरा दूसरे जगह पैसा पेमेंट हो गया। कहने का मतलब है 50,000 रुपया जिसको भेजना था वहां नहीं जाके दूसरे जगह पैसा चला गया। तो यहां पर जिम्मेदार कौन होगा, क्या बैंक होगा, क्या फोन पे ऐप होगा? नहीं, न तो बैंक जिम्मेदार होगा न तो फोन पे ऐप जिम्मेदार होगा। फोन पे ऐप जिम्मेदार क्यों होगा, आपका पैसा फंसेगा, अगर पैसा फंस जाता है तब ना फोन पे ऐप जिम्मेदार होगा, या फिर पैसा नहीं गया कुछ भी और ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब ना बैंक जिम्मेदार होगा। यहां तो पैसा भी चल गया है सही सलामत, लेकिन हाँ जहां भेजना था वहां नहीं गया है, दूसरे जगह पैसा पेमेंट हो गया है। और गाइज ये जो पेमेंट हुआ है मेरे गलती की वजह से हुआ है। तो अब होगा क्या, 50,000 रुपया तो कहीं दूसरे जगह फालतू में चला गया। अब क्या होगा, अब आप सोचेंगे क्या मेरा पैसा बर्बाद हो गया। अरे भाई आपका पैसा तब बर्बाद हो जाएगा जब आपको नॉलेज नहीं रहेगा यूटीआर का। अगर यूटीआर का नॉलेज आपको रहेगा तो पैसा आप रिकवर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे अब समझाते हैं। बैंक आपको जाना है और बैंक में अपना प्रॉब्लम आपको बताना है। जिस भी बैंक, अब कोई भी बैंक नहीं चले जाना है भाई। अगर मान के चलते हैं यूको बैंक के साथ आप ट्रांजैक्शन किए हैं, कहने का मतलब है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किए हैं, जैसे अपना फोन पे में जिस बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे हैं, उस मान के
के चलते हैं यूको बैंक रखे हैं, तो उसी यूको बैंक के ब्रांच जाना है। अब यूको बैंक ब्रांच जाके वहां के बैंक वाले से बात करना है, अपना प्रॉब्लम बताना है। तो वो बोलेगा जब आप पेमेंट किए हैं तो यूटीआर नंबर मिला है, यूटीआर नंबर दीजिए। तो यूटीआर नंबर से वो पता कर पाएगा कितना पैसा गया है, कब गया है, किसके अकाउंट में गया, आईएफएससी कोड क्या है, जहां पैसा जिसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो वो उससे कंसल्ट करके कांटेक्ट करके जो है आपको पैसा वापस दिलवा देगा। और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग 1-2 दिन 4 दिन भी लग सकता है। और इसके लिए गाइज आपको थोड़ा पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है बैंक के रूल रेगुलेशन के ऊपर। कोई बैंक फ्री फंड का भी सेवा रखता है और कुछ बैंक थोड़ा बहुत पेनल्टी चार्ज भी रखता है। तो गाइज ये है ट्रांजैक्शन आईडी और ये है यूटीआर, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नॉलेज मिला। अगर कुछ भी सीखने के लिए मिला, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।